हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीतीश दुबे में। आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस के एमसीक्यू के बारे में कुछ नॉलेज देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताने से पहले ये भी बता दें कि ये नवोदय की भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लैक्टोबैरियस इज एन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड, डैश इज यूज्ड इन सोइंग। मतलब कि जुताई मतलब जो खेत में आप लोग होता है तो उसमें क्या चीज़ जरूरी है, सीकर, होई, सीएम ड्रिलर या स्प्रिंकलर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सीएम ड्रिलर। फिर इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड ह्यूमन बीइंग बाय। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वायरस। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर बाय। दोस्तों, इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक। इसमें से कौन सा थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बैकेलाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सोडियम। विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। बहुत कम लगता है। Which of the following is not a constituent of petroleum? Lubricating oil. Then else. Which one of the following is a natural resource? Water, mineral, soil, rayon. दोस्तों, रेयन होगा इसका। तो इसका होगा रेयन। The black thick liquid with unpleasant smell is known as coal tar. Species is found exclusively in a specific habitat. इसका आंसर होगा एंडेमिक। इट मीन्स आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लियरिंग लार्ज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन क्रॉप इज सॉइल इरोजन। दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द लिप्स आर ग्रीन ड्यू टू। जो पत्तियाँ होती है वो किस वजह से ग्रीन होती है, तो सबको पता होगा क्लोरोफिल की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल ऑफ प्लांट एनिमल एज वेल एज बैक्टीरिया। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। हेन ऑप्शन नंबर ए अंडरगो सेक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकंड, इज ओविपेरस अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। और दोस्तों, इसमें कुछ इसका एक आंसर और भी होगा जिसका नाम डी, मतलब कि बी और डी इसका बोथ आंसर होगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे। इन अमीबा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई। अमीबा वो जो रिप्रोडक्शन के लिए जगह लेती है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। insufficient production of dash in the tadpoles led to their incomplete development। दोस्तों, इसका होगा थायरोक्साइन। At the onset of puberty released by testis। दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन आपको मैं क्लियरली दिखा दूं। इसका होगा टेस्टोस्टेरोन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। डैश a gas filled balloon move up because
जो बैलून होता है जिसमें हवा गैस भर दिया जाता है वो किस वजह से ऊपर जाता है? ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बैलून। ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो बैलून पे नहीं लगता है ना, ये ग्रेविटी फोर्स तो लगता है भाई, ये गलत हुआ। दूसरा दोस्तों, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस बैलून, ये भी गलत हुआ। अपॉट फोर्स ऑन द बॉटम इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो सकता है। अपॉट फोर्स ऑन द बैलून इज मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। तो ये हो गया। तो थर्मोकोल बॉल हेल्ड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर bearing of cartridges increase in the friction have been increased. Bearing of cartridges of tissue increase due to produce friction, दोस्तों कौन सा होगा? ये होगा इंक्रीज। मतलब इस क्वेश्चन पूरा दिखा नहीं रहा है दोस्त, ये पूरा क्वेश्चन हम आपको बता दें कि ये जो कि है बोल रहा है कि अगर आप एक टी शर्ट कार्टिलेज का टी शर्ट पहनते हैं तो उससे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है डिक्रीज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ये होगा, इंक्रीज होता है। फिर द हैंडल ऑफ ए क्रिकेट बैट इज यूजुअली रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। If you increase the vibration in an object in time period will, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन above 20,000. Iron is painted to आयरन इज पेंटेड। तो दोस्तों इसका होगा सेव इट फ्रॉम कोरोजन। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी वेजिटेबल ऑयल। अर्थक्वेक कैन कॉज, अर्थक्वेक किस पे से आता है? सुनामी, फ्लड और लैंडस्लाइड। मतलब कि दोस्तों बाढ़ या तब भी आता है अगर धरती मतलब जो नीचे, आप लोग जानते होंगे कि नीचे जब आप कहते हैं कि प्लेट रहता है, अगर वो दोनों आपस में सरक जाते हैं, सरक के लड़ते हैं तब आता है। इट मीन्स ये वाला है। When you rub the back of plastic pen in your hair and bring it near a piece of paper, attract paper due to electrostatic force. So if the object is 5 cm away from the plane mirror, the image formed by its an object will be, दोस्तों तो इसका होगा 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये होगा अ रे ऑफ लाइट कैन रिफ्लेक्ट टाइम बाय इट टू प्लेन मिरर प्लेस पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर। दोस्तों जैसे कि बताएं हम आपको, दो आपने मिरर ले लिया, फेस टू फेस पर आपने दो मिरर लिया, आपने दो मिरर को ले लिया और जब उस दोनों मिरर को आप जब सामने सामने रखेंगे और उस पर लाइट का प्रभाव पड़ेगा लाइक दिस, जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ एक मिनट। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर एक मिरर ले लिया, ये कुछ ऐसे दो मिरर है। अब आप इस पे यहाँ से लाइट का प्रभाव ऐसे आता है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे। इट मीन्स ये इनफाइनाइट है, ये कम या बेसी नहीं होने वाला है दोस्तों, ये कहीं से भी हो सकता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि क्या होगा। चलिए अब आप इसका आंसर आप हमें बताइएगा।
The ray of light can reflect on time by two plane mirror placed parallel and facing each other. उसको रेट इनफाइनाइट। दोस्तों आपको इसका आंसर बताना होगा हमको, क्योंकि अभी हमने आपको ओरली समझाया। एक बार फिर से आपको आप देख लें। जैसे क्लियर करें, रुकिए 1 मिनट। आपने 2 प्लेन मिरर है जिसको आपने ले लिया। दोस्तों ये दोनों प्लेन मिरर को आपने ले लिया और अब आपने इस पर लाइट का प्रभाव दिए। यहाँ से लाइट का आया प्रभाव, देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से लाइट आएगा। ये देखिए, मान लीजिए लाइट है और इस पे से यहाँ से लाइट का प्रभाव इस पर जाएगा, फिर यहाँ से दोस्तों ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से वापस इस पर जाएगा, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पर आएगा, फिर इससे जाएगा। सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे। इट मीन्स दोस्तों ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लाइट दोस्तों, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनफाइनाइट। प्लैनेट वेनस इज आल्सो नोन एज, जो प्लैनेट का वेनस होता है वो किस नाम से जाना जाता है? वेनस किस नाम से जो कि प्लैनेट होता है वेनस, वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मॉर्निंग स्टार। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों ये वाला मार्कर ही होगा। दैट एल्स। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दोस्तों बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए देख लेते हैं। स्टार इज 15 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। द लाइट इमिटेड बाय इट विल बी सीन आफ्टर 10 ईयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। ट्री प्लांटेशन ऑफ मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एवरी ईयर इज नोन एज वन महोत्सव। दोस्तों is responsible for acid rain, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन्स। दोस्तों आप सोचिए क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन अ सिंथेटिक सब्सटेंस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी, पॉलीथीन, बैकेलाइट। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको अपना चैनल भी दिखा देता हूँ दोस्तों, जिसमें कि देखिए इतने सब है।